हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली आपकी 3 बजे क्लास होती है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आ रही है आवाज़ भाई? आ रहे हैं? रेडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कि विकल्प दिए गए शब्दों में से कौन शब्द आपका विशेषण है। यहाँ पर आपको बताना है कि भैया विशेषण इनमें से कौन सी है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्लास ले लीजिए, फिर हम बताएंगे कि तबीयत कैसी है, क्या है ना। यहाँ पर बताइए विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन शब्द आपका विशेषण है। 1 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर बनेगा इनमें से कौन हो जाएगा। विशेषण पूछा गया है। चलिए और देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका दिया है अनुमान, आकलन, फिर अनुभूत, फिर आपका अनुक्रम। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका बनेगा 1 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका दिया गया है अनुभूत, है ना। क्या दिया है? अनुभूत जो दिया है ये विशेषण है। और इसका विशेष होता क्या है? तो इसका विशेष होता है अनुभूति। क्या होता है? अनुभूति होता है, अनुभूति होता है। तो इस कारण से जो ऑप्शन है आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में का दूसरा आ गया है और आपसे कह रहा है कि कौन शब्द आपका विशेषण है। चलिए जवाब दीजिए, कौन शब्द आपका विशेषण है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका दिया है भलाई। हमने कहा था भलाई जो आपकी आती है किसमें? भाववाचक संज्ञा में। फिर दिया है विद्वान। विद्वान की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा विद्वान। विद्वान शब्द जो आपका है ये आपका विशेषण हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, एक बात याद रखिएगा, विद्वान शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों की तरह प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है। जो आपका विद्वान है ये संज्ञा में भी प्रयुक्त हो जाता है और आपके विशेषण में ये दोनों में ही हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विशेष विशेषण युग्म में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, 3 का ऑप्शन देना है। देखिए आपका दिन का दिया है, दैनिक दिया है, निर्माण का निर्मित दिया है, पतन का पतित दिया गया है, पराजय को परास्त दिया गया है। दोस्तों पराजय का विशेषण पराजित होता है। क्या होता है? पराजय का जो विशेषण होता है वो पराजित होता है, पराजित होता है। तो इस कारण से ऑप्शन डी नंबर है ये आपका सुमेलित नहीं था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो तीनों शब्द आपका है, जैसे दोनों, तीनों, है ना, चारों, ये क्या एक समुदाय को बता रहा है ना, समुदाय को बता रहा है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए, ये समुदायवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विशेष वह होता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट परिभाषाएं आपसे पूछ लेता है, आपसे कह रहा विशेष क्या होता है। तो याद रखिएगा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष। जैसे कुत्ता काला है ना, तो कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि कुत्ता कैसा है? काला है। तो आप कहेंगे बात किसकी हो रही है? कुत्ते की, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुनीता एक अच्छा विद्यार्थी है। ये कह रहा है विशेष है। सुनीत, सुनीत दिया है, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया विशेष है, तो सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर जो आपका विद्यार्थी आ गया ना, विद्यार्थी, ये हो जाएगा विशेष है। अब यहाँ पर दोस्तों सुनीत एक संज्ञा के रूप में भी आपका प्रयोग हो सकता है ना, तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। अब यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, यहाँ पर जो आपका अच्छा है ये क्या है? विशेषण है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मेरा लड़का आलसी है। मैं आलसी शब्द जो आपका है किस प्रकार का विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, तो आलसी किस प्रकार का विशेषण है? आप कहेंगे सर 7 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये आपका है विधेय विशेषण। दोस्तों आप देखा जाए तो इस समय आपके विशेषण में विधेय विशेषण और विशेष विशेषण के भी क्वेश्चन आपके आने लगे हैं, है ना। तो दोस्तों याद रखिए ये होता क्या है, तो जिस वाक्य में विशेषण जो होता है विशेष और क्रिया के बीच में आ जाए, याद रखिएगा जो विशेषण होता है वो अगर विशेष क्या या विशेष और क्रिया के बीच में आ जाता है तब क्या होता है? वो विधेय विशेषण हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहा है अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिएगा, दिए गए विकल्पों में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा राघव परिश्रमी लड़का है, मेरा कुत्ता काला है, वह लेखक है, उसकी पुस्तक पुरानी है। आप कहेंगे सर यहाँ पर राघव परिश्रमी ये गुण है,
कुत्ता काला है ना, और पुरानी, इसका मतलब इन तीनों में था, लेकिन आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है, वह लेखक है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, दिया गया है दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है, बताइएगा। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। आप देखते हैं कि इस समय कोई कहता है हमको शुगर है, इसको भी शुगर है, उसको भी शुगर है, ऐसे शब्द आपने सुना होगा। तो दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, इस वाक्य में तीसरा शब्द जो आपका है किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका, ये हो जाएगा नंबर क्रमवाच्य हो जाएगा ना, पहला दूसरा तीसरा। जैसे बोलते हैं ना कि आपका क्लास में कौन से स्थान है, तो आप कहेंगे पहला, फिर कहेंगे दूसरा, फिर तीसरा, तो ये आता है आपका किसमें, क्रमवाच्य में आता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है। देखो जाति का दिया है जातीय होता है, पुष्टि का पुष्ट दिया गया है, और याद रखिएगा पुष्टि शब्द का विशेषण पौष्टिक होता है। क्या, इसका विशेषण पौष्टिक बनता है, पौष्टिक, पौष्टिक बनेगा, पौष्टिक बनेगा। इस कारण से भी आपका गलत है, पंथ का पंथी होता है, निपुणता का निपुण हो जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अब आप बताइएगा कि दुर्गा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पहले आप लोग बताएंगे फिर हम बताएंगे, है ना। तब तक पानी भी पी लें। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए 11 नंबर में, तो दुर्गा का पर्यायवाची कालिका होता है, नारायणी होता है, कल्याणी भी होता है। लेकिन भैया जो दिया गया वैदेही है ना, क्या, जो वैदेही दिया गया है, तो वैदेही क्या होता है, ये सीता का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, सीता का पर्यायवाची होता है वैदेही, है ना, वैदेही ये सीता का होता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है। पशु का पर्यायवाची पूछा गया है। अब आप देखिएगा पशु के पर्यायवाची में है होता है भाई, तुरंग का मतलब घोड़ा का होता है, कुंजर होता है ना, यहाँ पर कुंजर हाथी का होता है, नाहर सिंह का होता है। लेकिन जो आपका विटप दिया गया है, तो भैया विटप तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ये तो पौधा हो गया, है ना, ये वृक्ष हो गया, तो इसका ऑप्शन में आपका आएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना है, कह रहा है निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइएगा कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। 13 नंबर में पर्यायवाची तो आपको रटी होंगे, यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन कह रहा है, तो भैया आकाश का पर्यायवाची पुष्कर आपका दिया है, नाक दिया है, तारापक दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है सहकार, क्या दिया है, सहकार। ये जो सहकार होता है ना, ये आम का होता है, किसका, आम का होता है। बाकी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पुष्कर है, पुष्कर भी आपके देखो आकाश का होता है, तालाब का भी होता है ना, नाक भी होता है और तारापथ भी होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया 14 नंबर में, तो चलिए 14 का जवाब देना है। तलवार का दिया है चंद्रहास, जीवा का दिया है रसका, ब्राह्मण का दिया है पुरहुत, और कमल का दिया है पुंडरीक दिया गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे तलवार का चंद्रहास होता है, जीवा का रसका होता है, कमल का पुंडरीक होता है। तो यहाँ पर भैया जो आपका दिया है ब्राह्मण और पुरहुत, ये आपका नहीं है। ब्राह्मण का पर्यायवाची में भैया भूदेव होता है, द्विज होता है, महिषुर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भैया पुरहुत नहीं होता है, तो ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका 80 नंबर है, ये आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और चंद्रमा का पर्यायवाची तो आप रटते आ गए, आज से नहीं रटे हैं, बहुत पहले से आप लोगों ने रटा होगा, है ना, बहुत पहले से आप लोगों ने रटा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में किसका जवाब आएगा। निशानाथ दिया है ना, मयंक दिया है, मुकुंद दिया है, और कलानाथ दिया है। और चंद्रमा में कला भी होती है, कलाएं भी होती रहती है ना, छोटा बड़ा ऐसे होता रहता है हर 15 दिन में। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो मुकुंद दिया गया है ऑप्शन सी नंबर, कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। मुकुंद जो होता है ये कृष्ण का होता है, किसका होता है, तो आपके कृष्ण का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा एक देवी का पर्यायवाची शब्द है। देवी का पर्यायवाची इनमें से क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16 में देवी, और देवी की पर्यायवाची हो जाएगा श्री, क्या हो जाएगा, श्री। ये श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, इनका और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपके कमला हो गया, रमा हो गया, पद्मा हो गया, पद्मसना हो गया, इंदिरा हो गया, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका ए नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है। और 17 नंबर जो ऑप्शन है आपका अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे रक्त को, लोहू जो आपका रक्त का होता है, अयस लोहा का होता है, शार्दुल आपका सिंह का होता है। यहाँ पर दिया है सोडित, और सोडित भैया मोर का तो नहीं होता है,
भी जो आप पढ़े भी होंगे, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। जो आपका दिया है सोडित, है ना, सोडित भैया यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इतना तो आपका है। यहीं पर देखो सोडित लोहित नहीं रक्त का है, सोडित जो होता है ये रक्त का होता है, रक्त का होता है ना, यहाँ पर रिप होता है ना, तो ऑप्शन आपका डी नंबर गलत दिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कौन सुमेलित नहीं है। देखो मयूर दिया है, सिखी दिया गया है, सही है। रात्रि विभौरी हो जाएगा, मछली का मत्स्य हो जाएगा, मगरमच्छ और मरकट दिया गया है। भैया देख सकते हैं मगरमच्छ और मरकट में से आपका जो आंसर क्या होगा, मरकट होता है बंदर का, है ना, मरकट होता है ये बंदर का होता है, मगरमच्छ का तो होता नहीं है, तो आपका आंसर ये देखिए यहीं से आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचान करना है। यहाँ पर 19 नंबर है, गलत युग्म पहचान करना है, और यहाँ पर आपसे दिया है दिनांक का दिया है मिति, सही है। यहाँ पर रात्रि दिया है और रात्रि का दिवाकर दिया गया है। अब ये बताइएगा रात्रि का दिवाकर होता है क्या, दिवाकर होता है, आपने पढ़ा है क्या, बताइए जल्दी से, क्या होता है क्या दिवाकर, नहीं होता है ना, ये तो भैया रात्रि का जो होता है रजनी होता है, भावरी होता है, निशा होता है, तमिश्रा हो जाता है ना, यहाँ पर दिवाकर नहीं है भाई, चंद्रमा की बात होती तो हम लोग जरूर मान लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, ऑप्शन आपके बी नंबर पे अमृत का मी होता है, सरिता का तटनी होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिएगा भंवरा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है 20 नंबर में, भंवरा का पर्यायवाची पूछा गया है। देखो भंवरा का पर्यायवाची नहीं है ना, देखो मधुप होता है, मधुकर होता है और अली हुआ है, लेकिन जो दिया गया है आपका नंबर मधवा, है ना, क्या दिया है मधवा, तो भाई मधा नहीं होता है, क्योंकि मधवा हमने पढ़ाया है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है, किसका, तो आपके इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका अल्प का विलोम है। अब ये बताइए अल्प का विलोम, अल्प का विलोम, तो भैया अल्प दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर आपका बहु हो जाएगा, क्योंकि विलोम पूछा गया है ना। अब अल्प का न्यून मत कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे भैया कह रहा है क्या, आपसे पूछा है विलोम, हमें मालूम था कुछ लोग जरूर जवाब देंगे अल्प का न्यून, भाई अल्प मतलब कम होता है, और विलोम पूछा है इसका मतलब ज्यादा की बात होगा, मतलब आपकी बहु की बात हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अथ का विलोम शब्द में से कौन सा है। अथ का विलोम पूछा गया है, और अथ का तो होता है क्या, इति होता है, जो कि आज से नहीं, पढ़ते पढ़ते हम लोग बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हमेशा से पढ़ा हुआ है, अध का विलोम इति होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अर्पण का विलोम शब्द क्या है। अर्पण का विलोम क्या होगा, है ना, अर्पण मतलब बोलते हैं ना किसी चीज का अर्पण कर रहे हैं, किसी को हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब उसको क्या करना है, ग्रहण करना है, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए आप सभी के जवाब आ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, अपकर्ष का विलोम क्या होता है। अपकर्ष दिया गया है, और हमने आपको बताया है जब भी कभी अप दिया हो तो अप का विलोम उत होता है, क्या होता है, उत होता है, तो अपकर्ष उत्कर्ष, है ना, अपकीर्ति उत्कर्ष, मतलब आप कहेंगे अपकर्ष दिया है तो इसका आपका जवाब हो जाएगा उत्कर्ष हो जाएगा। जब भी कभी अप मिले इसका मतलब विलोम में कहीं ना कहीं उत आपको जरूर मिलेगा। अगला क्या किया गया है, आपसे कह रहा है उत्पत्ति का विलोम क्या है। उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति हुई है ना, किसी चीज की उत्पत्ति हुई है तो भैया उसका विनाश होना स्वाभाविक है, विनाश जरूर होगा, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है। गुप्त मतलब भैया छुपा हुआ, इसका मतलब है कि गुप्त जो आपका था ये आपका क्या हो गया, तो भैया प्रकट हो गया, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है गुण का विलोम क्या होता है। चलिए गुण का विलोम क्या होता है। गुण का मतलब किसी के व्यक्ति के अंदर गुण है, गुण और अवगुण। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो हम समझेंगे नहीं, हाँ आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए देखिए आपका ये आ रहा है दोष। अच्छा भैया देखिए 27 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर गुणहीन हो जाएगा। किसी व्यक्ति के अंदर गुण है और हीन मतलब कमी, तो गुण की कमी, इसका मतलब यह है कि गुण का विलोम होता है गुणहीन। अब वो लोग जो देखें जो लोग अवगुण बता रहे हैं, तो अवगुण शब्द का विलोम गुण नहीं होता है, गुणवान होता है। क्या होता है, अवगुण व गुणवान होता है, याद रखिएगा गुणवान, या आप लोग गुणाध्य कह सकते हैं, क्या गुणाध्य कर सकते हैं, गुणाध्य कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों पूछा है आपका नहीं, ठीक है ना, तो अच्छा देखो पूछा है नहीं दिया गया है, गुण का अवगुण हो गया, दोष हो गया और ऐब हो गया। अच्छा ठीक, देखो नहीं शब्द आए आपके, नहीं से हमसे गलती हो रही है, हमने कहा भी कि भैया नहीं शब्द से अच्छे से गलती हो जा रही है। देखो आपका अवगुण जो दिया है, अवगुण का विलोम, यहाँ पर गुण नहीं आपका अवगुण होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आंसर आपका गुणहीन आपका होगा डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था, ठीक है, गुणहीन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि करुण का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया है, करुण का विलोम पूछा गया है, और करुण का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। करुण,
तो करुण का विलोम देखो नहीं तो इसमें नहीं चलिए करुण का हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। करुण का जो विलोम हो जाएगा वो निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है? यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निष्काम शब्द में से किसका विलोम है? निष्काम शब्द किसका विलोम शब्द है 29 नंबर में? देखिए 29 की अगर बात करें, निष्काम किसका है? निष्काम किसका है? देखिए 29 नंबर में निष्काम मतलब हो गया यहाँ पर नाकामयाब, बदकिस्मत, फिर दिया है ना काबिल, यहाँ पर जो दिया है कौमी का दिया है कामी। तो निष्काम का जो विलोम है ये किसका है? तो आपके कामी। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है उदासीन का विलोम क्या होता है? उदासीन का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? उदासीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो उदासीन हो जाएगा क्या? चलिए उदासीन, उदास नहीं है, उदासीन है। तो उदासीन का होता है क्या? आसक्त होता है। आसक्त कहीं पर है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। ठीक है ना? और यहां पर दोस्तों देखा जाए खुद किस्मत का विलोम बदकिस्मत हो जाएगा, है ना? उद्निग्न का हो जाएगा निदुग्न हो जाएगा। और उदास का होता है प्रसन्न। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर दिया है तत्सम और तद्भव, और कह रहा है सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द आपसे दे दिया गया है, तो आप कहेंगे मुट्ठी दिया है, मुट्ठी का दिया है मुष्टि। तो दोस्तों याद रखिएगा मुष्टि और मुष्टि का मुट्ठी। अच्छा भैया, और मुष्टि ये तो सही लिखा है। लगुड़ का दिया गया है लकड़ी दिया गया है, और लहसुन का लहसुन दिया है, और सप्त का सात दिया गया है। तो भैया यहाँ पर तो सभी कुछ सही लग रहा है। क्यों भाई? अच्छा गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है? देखिए यहाँ पर गड़बड़ी ये है, उल्टा लिख दिया गया है। ये उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पर ये जो मुष्टि है ये यहाँ पर होना चाहिए था, और मुट्ठी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि तत्सम तद्भव आपसे पूछा गया था ना। तो ये गड़बड़ी आपकी मिल गई। बाकी ये तीन आपके सीरियल से आपके हैं, ये क्या है? उल्टा हो गया। इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तभी तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ी हो रही है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? क्वेश्चन 32 है, कौन सा तत्सम नहीं है? तो भैया शिष्य दिया है, क्योंकि आधा सा है, इसका मतलब तत्सम आपका है। यहाँ पर दिया गया है आपसे, देखो सौभाग्य है, ये भी आपका है, शीतल भी आपका है। लेकिन ये जो दिया गया है साग दिया गया है, साग, है ना? तो साग का जो तत्सम होता है वो साक होता है। क्या होता है? साक होता है। तो ये जो आपका है भैया क्या, ये तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द आपका है? यहाँ पर तद्भव कौन सा है? 33 नंबर में। अब देखिएगा छार दिया है तो तत्सम है, रजनी तत्सम है, सत्य भी है। लेकिन जो आपका मैल दिया गया है, मैल, मैल आपका तद्भव शब्द आपका है। मैल क्या है? ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना? और इसका तत्सम क्या होता है? मल होता है। क्या होता है? मल होता है। अगले क्वेश्चन को डालते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित है पूछ लिया गया है 34 नंबर में। देखो कह रहा है होंठ का दिया गया है आपसे, होस्ट दिया गया है, जबकि होस्ट नहीं होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। हींग का हिंग दिया गया है, जबकि हींग का हिंग होता है। हिंग होता है मात्रा लगी होती, छोटा उगी। हथौड़ा का दिया है प्रस्तर, हथौड़ा का होता है क्या? हथौड़ा का होता है हस्त। क्या होता है? हस्त होता है, हस्त होता है। तो यहां पर दिया गया है हड्डी और अस्थि, हड्डी और अस्थि। तो हड्डी और अस्थि, इसमें क्या गड़बड़ी है भाई? यहाँ पर आप कह रहे हैं अच्छा सुमेलित है, ठीक, तो यही पूछ रहा है ना, सुमेलित है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। हड्डी का जो तत्सम होता है अस्थि होता है। ठीक है ना? हड्डी का जो तत्सम होता है अस्थि होता है। बाकी यहाँ पर तीनों हमने आपको बता भी दिया है कि इनका क्या होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? यहाँ पर 35 नंबर में तत्सम नहीं है। देखिएगा तत्सम में, देखिए वह शब्द आपको तत्सम में मिलता है, वह इसमें भी आपका, वह इसमें भी है, वह इसमें भी है, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा भौं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौं तद्भव है, और इसका तत्सम होता है भ्रू। क्या होता है? इसका तत्सम भ्रू होता है, भ्रू होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द आपसे दिया गया। पूरा का दिया गया है, पूरक दिया है, पोती का पौत्री दिया है, पौना का पादोन दिया गया है, और पूंछ का दिया है पूंछ। अब देखिए क्या आपका है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है 36 नंबर में। पूंछ का तद्भव, पूंछ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पुच्छ। क्या होता है? पुच्छ होता है। पुच्छ ऐसे आपका होगा, पुच्छ जो होगा पुच्छ ऐसे बनेगा। ठीक है ना? यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 37 नंबर आपसे कह रहा है। आप देखिएगा 37 नंबर में पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है फुर्ती का दिया है स्फूर्ति, जो कि सही दिया गया है।
यहाँ पर बकरा का वर्कर दिया गया है, क्योंकि बा का परिवर्तन वा में हो जाता है, हमने आपको ट्रिक बताया भी है ना। बढ़ई का वर्धिक होता है और बारात का बारात दिया, जबकि बताया बा का परिवर्तन वा में होता है, तो बारात का होता है वर यात्रा। क्या होता है? वर यात्रा होता है, याद रखिएगा। तो गड़बड़ी मिल गई, ऑप्शन आपके डी नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है। चलिए यहां पर बताइएगा कि निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है, जवाब देना है। 38 नंबर आपसे कह रहा है, तो भैया आप कहेंगे कि तत्सम क्या है। पड़ोसी दिया है, पड़ोसी तो होगा नहीं। नयन है, नीम है और आपका धूल है। तो देखिए आपसे ऑप्शन बनेगा बी नंबर नयन। क्या है? नयन जो दिया गया है, नयन ये तत्सम है, इसका तद्भव नयन होता है। क्या होता है? नयन होता है। अब आप कहेंगे सर जी जो पड़ोसी है, पड़ोसी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो पड़ोसी का तत्सम होता है प्रतिवेशी। क्या होता है इसका तत्सम? प्रतिवेशी होता है, प्रतिवेशी बनेगा, प्रतिवेशी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों नीम, और नीम का होता है निम्ब, हमने बताया है निम्ब हो जाता है, और धूल का होता है धूली, फिर उसमें मात्रा लगा देते हैं, ऐसे तो बन जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तद्भव है। यहाँ पर जवाब देना है कौन शब्द आपका तद्भव है 39 नंबर में। यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से। आप कहेंगे सर यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है ना, निमंत्रण है, ये आपका तत्सम है। तो शब्द आपका आ गया है तो, है ना। तो हमको लग रहा है बी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि तद्भव पूछा गया है। तो आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम होता क्या है? इसका तत्सम होता है ततः। क्या होता है? ततः जो होता है ये तत्सम इसका बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। 40 नंबर आपसे कह रहा है। देखो दिया गया है चूमना का, दिया गया है चुम्बन। ठीक है, ये सही है। यहाँ पर आपसे दिया है चाम, दिया है चाम का होता है चर्म, तो इसका मतलब ये भी सही है। छाया का दिया गया है छाह, और छाया का छाह, यहाँ पर क्या गड़बड़ी है भाई? गड़बड़ी है इसमें से, क्या गड़बड़ी? तो यही है, लेकिन है क्या गड़बड़ी? गड़बड़ी यहाँ पर ये हो गई भैया, जो छा है और ये जो आपका दिया गया है ये उल्टा लिखा है। ये छा यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, क्योंकि तत्सम तद्भव तत्सम है, तो ये आपका तत्सम, ये तद्भव तो उल्टा लिख गया है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। यहाँ पर गलत युग्म की पहचान करना है 41 नंबर में। क्या गलत दिया है? यायावर एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को बोलते हैं। क्या कह रहा है? यायावर कहा जाता है एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को। ये तो आपका सही दिया गया है ना। और दिया है प्रष्टव्य मतलब पूछने के, ये भी सही है। प्रत्युत्पत्ति मतलब जो तत्काल उत्तर दे सके, ये भी सही दिया है। कह रहे युद्ध में शहीद हो जाने वाला नहीं, हमने आपको बताया है युद्ध मतलब होता है युद्ध करने का इच्छुक। युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसे बोलते हैं युद्ध कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए डी नंबर गलत हो गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे क्या कहेंगे? तो भैया जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे बोलते हैं अप्रहत। क्या बोलते हैं? अप्रहत बोल देते हैं। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है पीछे पीछे चलने वाला, और पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं क्या? यहाँ पर कहते हैं अनुगामी। क्या बोलते हैं? पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछे कि भैया यहाँ पर देखा अनुसरणीय, अनुसरण करने वाले या अनुसरण करने योग्य को अनुसरणीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 सुमेलित नहीं है। अब आपको सुमेलित करना है। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके उसे बोलते हैं ला इलाज। क्या बोलते हैं? ला इलाज कहते हैं। अच्छा, जो छाती के बल चलता हो उसे छतनाग कहते हैं। क्या? जो छाती के बल चलता हो उसको बोलते हैं उरग। क्या बोलते हैं? उरग बोलते हैं, उरग। इसीलिए सर्प का पर्यायवाची उरग होता है, सर्प का पर्यायवाची उरग होता है, इसीलिए, है ना, पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर गलती हो गई बी नंबर पे। जिसका मन जगत से उचट गया हो उसे उदासीन कहते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं, है ना, कि जिसका मन जगत से उचट जाता है, उनको लगता है जीना व्यर्थ है। और ऐसा कब होता है? जब वो पड़ जाते हैं क्या? प्यार के चक्कर में, और जब धोखा मिलता है तब उनका ज्यादा ये होता है उदासीन, उनका जिंदगी से मन हटी जाता है, अब कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे सांत्वना दी जाती है, तो है ना। फिर दूसरे हित में अपना जीवन त्याग कर देना उसे बोलते हैं अमोत्सर्ग। तो ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिसे खरीद लिया गया हो, जिसे खरीद लिया गया हो उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जिसे खरीद लिया गया हो इसे बोलते हैं क्रीत। क्या बोलते हैं? क्रीत, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो गुण दोष का विवेचन करता हो, जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो गुण और दोष का विवेचन कर देता है तो उसे बोलते हैं क्या? यहाँ पर 46 का ऑप्शन सी, इसे बोलते हैं आलोचक। क्या बोलते हैं? आलोचक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
अंकेक्षक वाक्यांश का एक अर्थ बताइएगा। अंकेक्षक मतलब क्या होता है? ये नया क्वेश्चन लग रहा है। ये आपको दिया गया अंकेक्षक मतलब होता क्या है बताइए। अब ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा भाई, है ना। यहाँ पर दिया है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंकेक्षक कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला जो होता है उसे अंकेक्षक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, और जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाता है अजर। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान करना है। यहाँ पर गलत युग्म की पहचान, जिस स्त्री का पति बाहर बोलते हैं प्रेषित पति का, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अशीलवंती कहते हैं, जो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहते हैं। ऐसा भी है क्या? क्यों भैया, ऐसा हो सकता है? जिसका विवाह ना हुआ हो उसे बोलते हैं अपरिणीत, है ना। क्या बोलते हैं? अपरिणीत कहते हैं। हाँ, तो देखिए मिल गया है ऑप्शन आपका बी नंबर। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे बोलते हैं अपरिणीत, है ना। जब आप कभी देखे होंगे कि किसी की शादी होती है, तो जब शादी होती है तो उसमें बैनर पीछे चिपकाया जाता है, गाड़ी जो बारात वाली जाती है ना, उसमें लिखा होता है देव परिणय, है ना, प्रीति। वैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? अपरिणीत। अपरिणीत मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कह सकते हैं अपरिणीत, इसका मतलब यह हो गया कि शादी अभी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन बी नंबर है ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बताइएगा। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द आपसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को हमने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि समुद्र की आग, तो समुद्र में आती है बाढ़, और बाढ़ का मतलब क्या हो गया? बड़वाग्नि हो गया। ऑप्शन में आपका सी नंबर है। और हमने बताया था जंगल में लगती आग, तो इसका मतलब हो जाएगा दानव। दानव रहते हैं जंगल में, तो दावानल हो जाएगा क्या? दावानल हो जाएगा जंगल में लगने वाली आग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है रोगी में उत्कृष्ट, क्या दिया है? रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। गलत लिखे गए शब्द को सही बताना है। अब ये आपके आगे है जिजीविषा, ये कैसे लिखा जाएगा? यही सबसे बेस्ट होते हैं, मतलब क्वेश्चन में गलतियां होने के चांस यहीं से होते हैं, त्रुटियों वाले से। अब देखिए 51 नंबर आपसे कह रहा है जिजीविषा। जिजीविषा पूछा गया है आपसे कि गलत लिखे शब्द को सही रूप में आपको चुनना है। तो भैया जिजीविषा, जिजीविषा, देखिए ऑप्शन बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। देखिए जितने लोगों ने दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगला दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहां पर शुद्ध वर्तनी 52 में जो दिया गया है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है सर्वोत्तम गलती है। सर्वोत्तम क्या है? गलत है। क्या गलत है बताइए? गलत ये है कि जो आपका ता है ना, ता, तो ता में ऐसे होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर नहीं लगा है, ये गलत हो गया। सांसारिक होता है, सा में बड़ा की मात्रा सांसारिक होता है ना, ये भी गलत हो गया। कीर्ति होता है, ता में छोटी की मात्रा होती है कीर्ति, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो स्रोत जो ऑप्शन है सी नंबर वो राइट हो गया है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। अब ये क्वेश्चन पिछली बार भी आपको पूछा गया था, और शायद जो आपका वीडियो एग्जाम हुआ था वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। देखो आपसे कह रहा है बैल और बकरी घास चरती है, तो हमने कहा कि बैल और बकरी घास चरते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान हमको रखना है कि बैल आपका पुल्लिंग है, बकरी क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग है। दोनों के हिसाब को हमको देखना है, तभी तो है करेंगे। तो बैल और बकरी घास चरते हैं, और आपसे पूछा बैल और बकरी पानी पीते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन का आएगा। क्वेश्चन दिया गया है वाक्य के अशुद्ध का चयन करना है। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, यहाँ पर 54 नंबर। यहाँ पर क्या हो सकता है? भिखारी की दशा से। अब यहाँ पर देखा जाए तो भैया दशा हटा दिया जाए, और दशा की बजाय अगर दशा देख कर हो जाए तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। भिखारी की दशा देख कर, है ना, मुझे दया आ गई। तो इसमें से आपका जो दशा से दिया गया है इसे आप हटा के यहाँ पर क्या कर सकते हैं? दशा देख कर दया गई, क्योंकि दशा देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। चलिए 55 नंबर में, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें से देखा जाए वाह शब्द आपका, और पहले और लास्ट में कुछ अंतर मिल रहा है क्या भाई? वाह शब्द ये तो यहाँ से गलत हो गए, है ना, ये यहाँ से गलत हो गया, ये हो गया। क्यों? यहाँ पर देखो विस्मयाद बोधक नहीं लगा है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है ना, कितना सुंदर दृश्य होता है, ये आपका यहीं से गलत हो गया। देखिए या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। अब बताइएगा इनमें से क्या हम लोग सही कर सकते हैं? वाह कितना सुंदर दृश्य है,
आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन मार्क की कोई बात नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि कितना इसकी बात हो रही है कि कितना अच्छा है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। यहाँ पर देखो भारत में अनेक जाति हैं, हमने कहा है अनेकों जातियां कभी भी यूज नहीं की जाती है ना, कभी भी यूज नहीं किया जाता है। अब दिया भारत में अनेक जाति हैं, अनेक जातियां, भारत में अनेक जातियां। अब देखिए 56 नंबर में क्या आपसे गड़बड़ दिया गया है, शुद्ध रूप दिया है भारत में अनेक जातियां, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, अनेकों शब्द गलत है, यहाँ से ये गलत दिया है, यहाँ से ये गलत हो गया। या तो ए सही होगा या तो आपका सी सही होगा, हो सकता है टाइपिंग में गड़बड़ी हो तो और कुछ भी गड़बड़ हो सकता है ना। हमारे देश में अनेक जातियां हैं, हमारे देश में अनेक जातियां हैं, हमारे देश में, इसका मतलब ये भारत में अनेक जाति। देखो यहाँ पर क्या है ना कि भारत में अनेक जातियां हैं, ये है आपके यहाँ पर है लिखना भूल गए, हमने बताया टाइपिंग में गड़बड़ी है, क्योंकि जाति शब्द जो दिया है ना ये एक वचन हो गया और जातियां करना चाहिए, तो यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर हमारे भारत में अनेक जातियां हैं ये होना चाहिए, इस कारण से ऑप्शन आपको है करके फिर सी कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बताया था कि इसमें ऐसा लग रहा था कि नहीं यहाँ कुछ टाइपिंग में गड़बड़ी लग रही है। ठीक है ना, अधूरा सा लग रहा था ना सी वाला। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। यहाँ पर 57 नंबर में आपसे कह रहा है, 57 नंबर में कह रहा है शुद्ध रूप बताइएगा, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर नहीं, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, है ना। तो देखिए ऑप्शन सी नंबर, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन करना है। 58 नंबर में शुद्ध जो आपको बनेगा इनमें से क्या हो सकता है, मैं गाने की कसरत नहीं होता है, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, अभ्यास होता है, यहां पर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रकारांत मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, प्राक्रांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। देखिए यहां पर भाई गड़बड़ी है, कैसे, यहां पर शुद्ध जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ये वाला ऑप्शन जो बी है, प्रकारांतर, प्रकारांतर, ये इसका शुद्ध रूप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बंदूक एक उपयोगी क्या है भैया, अस्त्र है या शस्त्र है। देखते हैं कितने लोग सही करेंगे, इस बंदूक से गोली मारेंगे कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है या बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या भर दिया जाए भाई, शस्त्र, अस्त्र। 60 नंबर में बी नंबर, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर ये सही से अब टाइप वैसे हुआ नहीं है, वैसे आपको मालूम है जो शस्त्र लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो टाइप हुआ नहीं है। बाकी आपका आंसर बी सही है, क्योंकि हमने बताया था, ऐसे याद रखिएगा, जैसे पुलिस चौकी पे जाइए और जब पुलिस चौकी में जाएंगे तो जहां पर बंदूक रखे रहते हैं वहां पर लिखा है शस्त्रागार, लिखा होता है शस्त्रागार, जहां पर ये शस्त्र रखे होते हैं। मतलब कि जो हाथ से पकड़ कर चलाई जाती है, जो चीजें हाथ से पकड़ कर चलाई जाती हैं उनको शस्त्र कहते हैं, और जिनको फेंक कर चलाया जाता है उनको अस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार हो गई, तलवार तो आप हाथ में पकड़ के चलाएंगे ना, तो ये शस्त्र विद्या होती है ना, और अस्त्र विद्या क्या होगी, भाला फेंक हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो में लाइक की थोड़ी संख्या आज कम है, शायद आप लोग भूल गए होंगे वीडियो को लाइक करना, तो भैया लाइक करने के लिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।